हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ जो 2022-23 सेशन में इम्पोर्टेंट रहेंगे, पेपर में आ सकते हैं, पूरी संभावना है। अक्सर कर यही क्वेश्चंस बोर्ड में पिछले लास्ट सालों में पूछे गए हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस मेरी नज़र में हैं जो बोर्ड में आ सकते हैं। तो आइए, डोंट वेस्ट द टाइम, सीधा जाने की बात करते हैं। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में जो अच्छा बनता है डेरिवेशन वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए बनता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर एक्सियल लाइन, या तो एक्सियल लाइन का सेट रहता है और या फिर इक्वेटोरियल लाइन का रहता है फॉर पॉइंट पी। मामूली जो डिफरेंस है, दोनों एक जैसे ही हैं, इसलिए मैं उन दोनों को एक ही यानी डेरिवेशन सा मानता हूँ, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सेकंड है, बहुत अच्छा है डेरिवेशन गॉस एप्लीकेशंस का, उसमें स्टेटमेंट यानी कि एक नंबर में लगा सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट आना चाहिए, और गॉस थ्योरम के स्टेटमेंट के अलावा जो आपका रहता है क्वेश्चन, उसमें यानी कि उसका यूज करते हुए गॉस थ्योरम का, एक तो चार्ज शीट के लिए और इसके अलावा इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर के लिए, और साथ में यानी कि सॉलिड चार्ज स्फीयर के लिए, तीनों में ही गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन करना है। जाहिर सी बात है, और मामूली इंटेंसिटी के लिए थोड़ा सा यानी मामूली बदलाव करना है। उस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूज करके गॉस थ्योरम का निकाल सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि एक बार से डेरिवेशन पहला वाला हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन मेरे नज़र से बनता है। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन मेरे नज़र से कैपेसिटर का है, जिसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का यानी कि रहेगा, जिसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब यानी कि डला हुआ है, उसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटी निकालना है, और कैपेसिटी के साथ साथ वो यानी कि वो कुछ उसमें कॉज लगा करके पूछ सकता है कि कैसे कैपेसिटी को इंक्रीज किया जाए, डिक्रीज किया जाए, उसमें क्या यानी कि कॉजेज रहेंगे, एरिया कम किया जाए या डिस्टेंस कम किया जाए, उस पर यानी कि क्वेश्चन बन सकता है। या कभी कभी कैपेसिटी को डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया, इस तरीके से कर दिया, तो डैट मीन्स यानी कि कैपेसिटी से संबंधित क्वेश्चन जोड़ा जा सकता है, पोलराइजेशन वगैरह के बारे में बात की जा सकती है, ये उसमें यानी कि हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन कैपेसिटी वाले में सही बनता है, यानी एनर्जी निकालने के लिए एनर्जी का डेरिवेशन, एनर्जी फॉर द कैपेसिटर, तो एनर्जी फॉर द कैपेसिटर और साथ में उसमें एनर्जी डेंसिटी एक नंबर में यानी कि इंक्लूड कर सकता है। इस तरीके से ये मेरी नज़र में तीसरा क्वेश्चन बनता है। चौथा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यानी किरचॉफ लॉ के बारे में बात करेगा। किरचॉफ लॉ है, और किरचॉफ लॉ का यूज करते हुए व्हीटस्टोन ब्रिज की यानी बैलेंसिंग कंडीशन कैसे निकालेंगे, ये बहुत अच्छा है। यानी कि आपने किरचॉफ लॉ लिखना है, पहले किरचॉफ लॉ लिखा और उसका एप्लीकेशन करते हुए व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन आपको करना है, इसमें यानी कि ये क्वेश्चन रहता है। इसके अलावा यानी कि आप टर्मिनल वोल्टेज और यानी कि जो आपका है पोटेंशियल डिफरेंस में यानी कि डिफरेंस भी पूछ सकता है, उसमें साथ में लगा हुआ क्वेश्चन बन सकता है, यानी जैसे ए बी पार्ट होता है या 1 फर्स्ट सेकंड होता है, तो इस तरीके से ये हो गया। तो ये मेरा यानी कि क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट ये है, आगे का अगला क्वेश्चन जो बनता है मेरी नज़र में, वो है आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज करते हुए, एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज करते हुए टॉरॉइड के लिए। अगर बाय द वे टॉरॉइड और सोलेनॉइड का एक ही है, यानी कि टॉरॉइड के बारे में बात कर सकता है या सोलेनॉइड के बारे में बात कर सकता है, और स्टेट लॉन्ग कंडक्टर के लिए बात कर सकता है एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करते हुए। दूसरी जो बात है यानी कि बायो-सावर्ट लॉ को यूज करते हुए, तो बायो-सावर्ट लॉ का स्टेटमेंट यानी स्टेटमेंट आपको बायो-सावर्ट लॉ को मालूम होना चाहिए, उसका यूज करते हुए आप मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे सर्कुलर लूप के लिए जो एक्सिस पर है यानी 4 पॉइंट पी के लिए, और साथ में यानी कि आप इनफाइनाइट लॉन्ग स्टेट कंडक्टर के लिए रहेगा। और एक नंबर में इंटरनेशनल एम्पियर की 1 एम्पियर की डेफिनेशन भी उसमें इंक्लूड की जा सकती है। तो ये यानी कि क्वेश्चन मैग्नेटिक से बनता है। आगे के जो मैग्नेटिक यानी कि में है मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में से, उसमें डिफरेंस बिटवीन डाया पैरा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज, और उन्हीं यानी कि जो प्रॉपर्टी है उन्हीं के अंदर में से यानी कि जैसे मैग्नेटिक एक्सेसिबिलिटी किसका नेगेटिव होता है या क्या होता है, BH कर्व है, BH कर्व वाला क्वेश्चन बनता है, और BH कर्व के साथ कोरेसिटिविटी है, रेंटिटिविटी है, कि कोरेसिटिविटी क्या है, रेंटिटिविटी क्या है, डैट मीन्स इस तरीके से क्यूरी टेम्परेचर है, क्यूरी टेम्परेचर कम कर दिया जाए तो क्या फर्क रहेगा, क्यूरी टेम्परेचर ज़्यादा कर दी जाए तो क्या रहेगा, क्यूरी वॉइस लॉ क्या है, यानी कि ये है कि यानी कि आयरन का क्यूरी टेम्परेचर कितना होता है, निकल का क्या होता है, तो डैट मीन उसमें यानी कि एक नंबर का क्वेश्चन उसमें जुड़ा हुआ रह सकता है। तो इस तरीके से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। BH कर्व यानी कि हिस्टैरिसीस लूप, वो आपको ध्यान रखना है।
ये आपका यानी कि मेरी नज़र से बनता है। फिर आप आ जाइए यानी ईएमआई में। ईएमआई में जो बनता है यानी सेल्फ इंडक्टेंस फॉर कॉइल के लिए, अगर बाय द वे सेल्फ इंडक्टेंस ना हो तो उसकी जगह पे म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी टू कॉइल वाला पूछ लिया था, जिसमें सेम लेंथ है और वो एक दूसरे के ऊपर बाउंडेड हो रही है यानी कि एक दूसरे के ऊपर लगी हुई है, तो उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना। और साथ में यानी कि इसी में यानी कि छोटा मोटा क्वेश्चन यानी कि जोड़ा जा सकता है, जैसे लेंज लॉ, व्हाट डू मीन बाय इंड्यूस्ड करंट एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एडी करंट्स। ये 1 नंबर में जुड़ा हुआ क्वेश्चन इसके साथ मिल सकता है, यानी कि ये क्वेश्चन है। बाकी का अल्टरनेट करंट की बात करते हैं। अल्टरनेट करंट वाले चैप्टर में बहुत अच्छा है यानी IRMS और पीक करंट में यानी रिलेशन इस्टेब्लिश करना। साथ में यानी कि आपका मीन करंट यानी कि AC की कितनी होती है और AC का पावर क्या है। AC पावर के अलावा LCR सर्किट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। LC ऑक्सीलेशन है। इसके अलावा फेजर डायग्राम है, छोटी मोटी डेफिनेशन है, जैसे चोक कॉयल है, पावर यानी कि पावर फैक्टर है, चोक कॉयल, पावर फैक्टर वगैरह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा रहता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वाटलेस करंट के बारे में 1 नंबर में पूछ सकता है। वाटलेस करंट के अलावा जो यानी कि क्वेश्चन बनता है वो बनेगा वाटलेस करंट के अलावा आपसे छोटी मोटी डेफिनेशन पूछ सकता है। ट्रांसफार्मर वाला मेन क्वेश्चन बनता है, ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन आपको लर्न करना है। ट्रांसफार्मर में यानी कि उसमें एक न्यूमेरिकल यानी 1 नंबर का जोड़ा जा सकता है, जिसमें EP/ES = NP/NS पे एक न्यूमेरिकल यानी कि रहेगा। तो इस तरीके से यानी और साथ में यानी AC जनरेटर का फंक्शन क्या है, AC जनरेटर क्या है, AC जनरेटर की कंस्ट्रक्शन क्या है, किस पर यानी कि उसका प्रिंसिपल है, ये 1 मार्क्स में भी आ सकता है और उसको जोड़ करके यानी कि 5 मार्क्स में कर सकते हैं। बाकी का आ जाइए ऑप्टिक्स में बातें करते हैं। ऑप्टिक्स में यानी कि लेंस मेकर फार्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेंस मेकर फार्मूले के अलावा यानी कि जो अगला डेरिवेशन बनता है वो है रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर कॉन्केव और कॉन्वेक्स के लिए बनता है। इसके अलावा प्रिज्म फार्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। फिर डिफ्रैक्शन फॉर ए सिंगल स्लिट वाला बहुत अच्छा है। इसके अलावा हाइगन वाला है। हाइगन्स में यानी रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन फार्मूला दोनों बहुत पूछ लिए जाते हैं, बड़े अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा मैग्नीफाइंग पावर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए मैग्नीफाइंग पावर निकालना, उसका कंस्ट्रक्शन, उसका फिगर, रे डायग्राम वगैरह, दीज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप 1 नंबर में यानी कि क्वेश्चन जोड़ दिया जाता है। उसमें क्वेश्चन जोड़ने के अलावा डायमीटर को इतना कर दें तो क्या होगा, उस पर यानी कि क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा यानी ऑप्टिकल फाइबर पे यानी कि छोटा सा क्वेश्चन जो 1 नंबर या 2 नंबर में सेट रहता है, अक्सर ऑप्टिकल फाइबर का क्वेश्चन उसमें डाला जा सकता है। ऑप्टिकल फाइबर के अलावा यंग स्लिट वाला है। यंग स्लिट वाले पे यानी कि आपको एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछ सकता है, इंटरफेरेंस के बारे में 1 लाइन में पूछ सकता है कि कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब बनता है, कैसे बनता है, यानी उसके बारे में बात की जा सकती है। इसके अलावा यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन बनता है वो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, वो फिर आप ड्यूल यानी नेचर वाले से आ जाइए। ड्यूल नेचर वाले में एक जैसे अल्फ़ा है, उसमें अल्फ़ा के बारे में बात करेगा और साथ में प्रोटॉन के बारे में बात कर सकता है। हो सकता है उनकी वेवलेंथ को यानी कि सेट करा ले, एक का वेवलेंथ दे दे, दूसरे का वेवलेंथ पूछ ले, उसका कंपैरिजन करा दे, उनका रेशो बना दे। एक और है यानी कि लैम्डा = 12.27/√v। हो सकता है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा हो, उस पर न्यूमेरिकल आसानी से निकल आता है। फिर इसके अलावा यानी कि जो क्वेश्चन बनता है डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या है, व्हाट आर द फोटोन का प्रॉपर्टीज़ के अलावा इसमें यानी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन वाला जो डेरिवेशन है वो बनता है। साथ में उसके लॉ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, छोटी मोटी डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक स्टॉपिंग पोटेंशियल वगैरह यानी कि उसके अंदर बनता है। फिर आगे का जो क्वेश्चन है यानी कि एक है यानी आपका एटम में यानी कि आपका बन सकता है न्यूक्लियर फिजन है। इसके अलावा बोर मॉडल है हाइड्रोजन एटम के लिए, लाइमर बायमर सीरीज वगैरह के प्लेयर पूछ लिया जाता है। उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि आ सकता है। टोटल एनर्जी बोर मॉडल से यानी कैसे निकाली जाती है उसके बारे में बात कर सकते हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन बनता है यानी कि अल्फा स्केलेटिंग के बारे में बन सकता है कि अल्फा स्केलेटिंग किस तरीके से होता है। छोटा मोटा एक रिएक्शन दिया जा सकता है 1 नंबर में, वो रिएक्शन को यानी उसको पूरा करवा सकता है। इसके अलावा यानी कि जो क्वेश्चन बनता है वो आपका बनेगा
बाइंडिंग एनर्जी पे बाइंडिंग एनर्जी निकलवा सकता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, उसका ग्राफ बन सकता है। ग्राफ के अलावा यानी कि जो क्वेश्चन बनता है न्यूमेरिकल, यानी कि इसमें काफ़ी अच्छी संभावना रहती है। न्यूमेरिकल फ्रिंज पे भी न्यूमेरिकल बन सकता है, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल फ्रिंज पे बनता है। एक और यानी कि है E=BPL वाले फार्मूले पर न्यूमेरिकल बनता है। इस तरीके से यानी कि अगली जो बात करेंगे वो हम बात करते हैं यानी कि सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में एनर्जी बैंड के बारे में बहुत अच्छे से बात होती है। एनर्जी बैंड पे न्यूमेरिकल यानी क्वेश्चन बनता है। कंडक्टर के बारे में उसका एनर्जी बैंड फॉर्मेशन पूछता है, फॉरवर्डिंग गैप वगैरह, छोटी मोटी डेफिनेशन, डिप्लेशन लेयर वगैरह। इसके अलावा यानी कि यहाँ पे फॉरवर्ड वाइज, रिवर्स वाइज, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, क्या हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर क्या है, इसका इनपुट वेव क्या है, आउटपुट वेव क्या है। दीज आर द वेरी वेरी स्मॉल एंड क्वेश्चंस, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं एक एक नंबर में, और साथ में यानी कि कंस्ट्रक्शन वगैरह वो करके यानी पूछ सकता है। बड़े अच्छे यानी कि क्वेश्चंस है। आप इस तरीके से अगर नॉर्मल तैयारी करते हैं, यूनिट और डायमेंशंस वगैरह आप थोड़ा ध्यान रखते हैं, फॉर्मूले ध्यान रखते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस यानी कि आपका क्लियर रहता है, तो आप आसानी से यानी बड़े अच्छे से मार्क्स हासिल कर सकते हैं। आई होप यानी कि पेपर इज योर यानी कि वेरी गुड इन द प्रीव्यू यानी कि नेक्स्ट एग्जामिनेशन। जो भी आपका फिजिक्स का 6 मार्च को आपका पेपर है, मैं आपको सबको यानी कि शुभकामनाएँ देता हूँ कि आपका 6 मार्च का पेपर बहुत अच्छे से क्लियर हो। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बताए लगभग यानी कि 20 के आसपास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। पेपर में 35 यानी क्वेश्चन आता है, जबकि मैं आपको इंपॉर्टेंट के रूप में केवल 20 क्वेश्चन दे रहा हूँ। दीज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी गुड क्वेश्चंस फॉर द फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशन। ओके, थैंक यू।